बच्चों, कक्षा 10 में विज्ञान की बुक पर पृष्ठ संख्या 111 में एक प्रश्न लिखा हुआ है। वो प्रश्न मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, प्रश्न सबसे पहले क्या है कि प्रश्न संख्या शायद 3 है, 3 ही है ना। प्रश्न संख्या 3 है, हमारे अमास्य में अम्ल की क्या भूमिका है? क्या भूमिका है हमारे अमास्य में? अम्ल की क्या भूमिका? देखो बच्चों, आप अमास्य के जो काम पढ़ोगे ना, आप अमास्य की संरचना पढ़ोगे तो अमास्य में मेन चीज तो अम्ल ही है। मेरी बात सुनो, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि एक तो देखो अमास्य, अमास्य, अम फॉर अम्ल है, आस्य मतलब थैला। अमास्य एक थैले नुमा संरचना है। मैंने बताया था ना, अमास्य एक द्विपालित थैले नुमा संरचना है। अमास्य की जो भित्ति है ना, दीवार है, वो द्विपालित होती है, डबल लेयर। अब अमास्य में अम्ल क्या काम करेगा? मेरी बात सुनो, ये ग्रसिका है और ये अमास्य है। यहां से अमास्य शुरू हुआ, यहां पर खत्म हुआ। ग्रसिका से जो भोजन आता है अमास्य में, उस भोजन को आप ध्यान से स्टडी करके पढ़ोगे ना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि उस भोजन के चारों ओर लार लगी होगी। क्या लगी होगी? तो अमास्य का पहला काम तो ये हो गया बच्चों कि अमास्य लार की भोजन की लार के साथ क्रिया को समाप्त करता है। अमास्य भोजन के साथ लार की क्रिया को समाप्त करता है। बहुत जरूरी है बच्चों ऐसा करना। कारण बताता हूं कि जो ग्रसनी ने भोजन भेजा है अमास्य में कर्माकुंचन गति द्वारा, कर्माकुंचन है गति द्वारा, वो भोजन लार युक्त है। उस भोजन के कणों में लार लगी हुई है। अमास्य उस लार को एक तरह से भोजन के साथ ही घोल देता है और अमास्य का माध्यम है वो अम्लीय हो जाता है। अमास्य का माध्यम है वो अम्लीय हो जाता है, यानी भोजन का माध्यम अम्लीय हो जाता है। लार की क्रिया समाप्त हो गई। अब बच्चों, भोजन का माध्यम क्या हो गया? अम्लीय। भोजन का माध्यम है अम्लीय हो गया, माध्यम अम्लीय बन गया। अब सुनो, अम्लीय माध्यम में जो निष्क्रिय एंजाइम होता है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चों के लायक ये बात है, किताब में तो लिखा हुआ नहीं, सॉरी निष्क्रिय गलत लिख रहा हूं, निष्क्रिय इनरिएक्टिव एंजाइम उसको सक्रिय एंजाइम में बदल देता है। मैं बताता हूं आपको पूरी कहानी। उसको सक्रिय एंजाइम में बदल देता है। ये निष्क्रिय एंजाइम जो होता है, एंजाइम में ए आता है या जे आता है? यहां एंजाइम ये सही है या ये सही है? ये सही है। ये एंजाइम निष्क्रिय एंजाइम होता है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, और वो सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में बदल जाता है। आप कहानी सुनिए। अमास्य में निष्क्रिय एंजाइम होता है। अब किताब में तो डायरेक्ट लिख दिया कि अमास्य में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है।
अमाशय में दूसरा कार्य यह है कि माध्यम अम्लीय होने पर निष्क्रिय एंजाइम सक्रिय एंजाइम में बदले जाता है। पेप्सिन, पेप्सिन पहले किस रूप में था? पेप्सिन हो गई। पेप्सिन बच्चों प्रोटीन के पाचन के लिए जरूरी है। पेप्सिन प्रोटीन का अंश पाचन करता है। पेप्सिन क्या काम करता है? अंश पाचन करता है। बाद में आपको बताऊंगा अभी प्रोटीन का पूर्ण पाचन है कहां होता है। तीसरा देखो बच्चों, भोजन के साथ हानिकारक जीवाणु आ सकते हैं। बच्चों भोजन के साथ हानिकारक जीवाणु आ सकते हैं जो लार द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। तो अमाशय ये भी काम करता है। अमाशय हानिकारक जीवाणुओं को कुछ हद तक नष्ट कर देता है। जीवाणुओं के लिए खतरनाक है, उनको नष्ट कर देता है। हानिकारक जीवाणु है बच्चों, वो अम्लीय माध्यम में नष्ट हो जाते हैं। एक और बात है एक्स्ट्रा जो बुक में नहीं लिखी हुई, आपकी मर्जी, आप उसको याद करो या ना करो। याद करो तो बेनिफिट में रहोगे, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है। कि अमाशय भोजन में उपस्थित कैल्शियम को नम बनाता है, गीला। अमाशय भोजन में उपस्थित कैल्शियम को नम बना देता है, जिससे बच्चों ये कोमल बन जाता है। ये कोमल बन जाता है, थोड़ा मुलायम हो जाता है। और इस कारण बच्चों इसके पाचन में आसानी रहती है। एक और कार्य है बच्चों कि अमाशय में जो अम्ल होता है वो जो अमाशय का पाइलोरिक वाल्व है, कौन सा भाग होता है पाइलोरिक? लास्ट भाग। ये भाग कौन सा है? पाइलोरिक। और ये भाग कौन सा है? कार्डियक। और ये भाग कौन सा है? पंडिक। तो ये पाइलोरिक वाल्व को है ना खोलने और बंद करने, मैं यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं, खोलने व बंद करने में नियंत्रण रखता है। करने में नियंत्रण रखता है। अब ये भी एक्स्ट्रा है। देखो बच्चों, बुक 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 एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा, तीन कार्य है वो बुक वाले हैं। बाकी तीन कार्य ऐसे हैं जो आपकी बुक में नहीं लिखे गए हैं, वो मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाए हैं। आप इनको लिखो तो बहुत बढ़िया है, नहीं लिखो तो बुक वाले तो प्राथमिकता से याद करो। थैंक यू।